हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रीहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोग का मीडियन और एल्टीट्यूड। तो मीडियन की अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज की जरूरी रेखाएं जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं ट्राइंगल में, उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज की जरूरी रेखाएं। ठीक है, तो कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? तो पहली होती है आपकी मीडियन, जिसको हम लोग हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। दूसरी होती है एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं। तीसरा होता है एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम लोग कोण सम द्विभाजक बोलते हैं। और चौथी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि लंब द्विभाजक होती है। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम लोग मीडियन और एल्टीट्यूड यानी कि माध्यिका और शीर्ष लंब जो लाइन होती हैं, रेखाएं होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो बचा कुचा होगा एंगल बाइसेक्टर, कोण सम द्विभाजक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब द्विभाजक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? ये सपोज कर लो, ये आपने एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल, और यहाँ पर एक लाइन खींच दी AO, और इस लाइन ने क्या करा, इस लाइन ने इस जिस लाइन पर गिरी है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन को इसने दो इक्वल में विभाजित कर दिया, यानी कि इक्वल भाग में विभाजित कर दिया इसको। ठीक है, तो और यहाँ पर ये जो OB हो जाएगा फिर वो OC के बराबर हो जाएगा। तो यही जो रेखा होती है जो कि क्या करे, जिस जिस रेखा पर गिरती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका वो रेखा होती है जो अगर किसी तीसरे रेखा पर गिरती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी माध्यिका है और ये माध्यिका BC पर गिर रही है और BC को दो इक्वल पोर्शन पे या फिर दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, जो कि है OB और OC में, और जहाँ पर OB जो होगा वो आपका OC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो माध्यिका होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो माध्यिका त्रिभुज के भुजाओं को बराबर हिस्से से बांटती है, यानी कि माध्यिका क्या करती है, जिस भी त्रिभुज के जिस भी भुजा पर गिरेगी माध्यिका, ठीक है, यानी कि जिस भी भुजा पे गिरेगी उसको बराबर हिस्सों में विभाजित करेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो AO है वो भुजा BC पर गिर रही है, यानी कि ये जो त्रिभुज ABC की जो माध्यिका AO है वो भुजा BC पर गिर रही है, और जैसे ये BC पर गिर रही है तो BC पर गिरेगी तो BC को दो इक्वल यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। कौन कौन से? OB में और OC में विभाजित कर देगी, यानी कि जो OB और OC होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। OB बराबर OC की हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो विशेषता होती है, ये पहली विशेषता हुई। दूसरी जो विशेषता होती है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों से बांटती है। जितनी भी माध्यिका होंगी, अगर किसी भी त्रिभुज में सपोज कर लो एक माध्यिका गिरे, ठीक है, वो क्या करेगी, त्रिभुज के जितने भी क्षेत्रफल होते हैं उसको बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, त्रिभुज ABC में माध्यिका AO है जो कि BC पर गिर रही है, और ये क्या करेगी, जो माध्यिका AO है वो त्रिभुज के दो बराबर त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी त्रिभुज के। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का ये वाला जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज का जो ये वाला क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं केंद्रक माध्यिका को, और हम लोग बात करें क्या कि जो माध्यिका होती हैं, जितनी भी किसी भी त्रिभुज में टोटल जो माध्यिकाएं होती हैं वो असल में कितनी होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक माध्यिका जैसे कि यहाँ पर हो गई AD, दूसरी माध्यिका हो जाएगी BE, तीसरी माध्यिका हो जाएगी आपकी क्या? CF। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? एक पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पर कट करके निकलते हैं। ठीक है, काटते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रक। ठीक है, यानी कि जितनी भी माध्यिका होंगी त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक असल में वो बिंदु होता है जो कि जहां पर क्या होती है, सारी की सारी त्रिभुज की सारी माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को काट के निकलती हैं, वही पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है,
तो और केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को, किसी भी माध्यिका को 2:1 पे काटता है, यानी कि 2:1 पे 2:1 में उस रेखा को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यानी कि जो माध्यिका होगी, जैसे कि सपोज कर लो ये AO है और इसका ये एक केंद्रक हो जाता है G, ठीक है। तो यानी कि ये जो AG और OG का जो अनुपात होगा, AG और OG का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। ये कहने का मतलब है, मतलब कि जो AG अपॉन OG इज इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं शीर्ष लंब के बारे में। शीर्ष लंब को हम लोग इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं। शीर्ष लंब क्या होती है, शीर्ष लंब वह रेखा है जो कि त्रिभुज के भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसके शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब असल में क्या होती है, शीर्ष लंब वह रेखा है जो त्रिभुज के भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि यह आपका त्रिभुज हो गया और ये आपकी शीर्षलंब हो गया, और शीर्षलंब क्या कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का। जब आपका कोई भी हम लोग ऐसे कोई भी रेखा को खींचते हैं और वो अगर इस प्रकार का कोण, ऐसा कोण बनाता है, ठीक है, तो वो आपका किसके बराबर हो, तो वो कोण का जो मान होता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो शीर्ष लंब असल में वो रेखा होती है जो त्रिभुज में किसी भुजा पर अगर गिरती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। जैसे कि यहाँ पर AD जो है वो असल में क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया, जो कि BC भुजा पर गिर रही है और कोण कितने का बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, शीर्ष लंब, यानी कि, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अब हम लोग बात करते हैं शीर्ष लंब की विशेषताएं क्या होती हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग के किसी भी त्रिभुज में टोटल कितनी शीर्ष लंब होती हैं, किसी भी त्रिभुज में टोटल आपकी 3 शीर्ष लंब होती हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका ट्रायंगल ABC बना, यहाँ पर आपका एक शीर्ष लंब हो गया AD, दूसरा शीर्ष लंब हो गया BE, तीसरा शीर्ष लंब हो जाएगा CF, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 शीर्ष लंब हो गए, कौन कौन से, AD हो गया, BE हो गया और CF हो गया। और ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपकी एल्टीट्यूड होती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे उसको हम लोग लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर AD जो शीर्ष लंब है, BE जो शीर्ष लंब है, CF जो शीर्ष लंब है, वो एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं, O पे। तो O क्या हो जाएगा, आपका लंब केंद्र हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर होता है, 90 डिग्री के और अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज जो होता है उसका लंब केंद्र कहाँ पर होता है, तो उसका लंब केंद्र आपका 90 डिग्री पर होता है। कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर होता है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, ठीक है। तो यही था हम लोग का, 2 रेखाएं पढ़नी थी। पहली रेखा थी आपकी माध्यिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, और दूसरी रेखा थी हम लोग की क्या, शीर्ष लंब, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। और उसकी कुछ विशेष वो क्या होती है उसके बारे में बात कर लिया, और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं लाइन की, उस चीज़ के बारे में बात कर लिया। अब इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, AO एक माध्यिका है त्रिभुज ट्रायंगल ABC की, और O एक केंद्रक है, और AO 10 सेंटीमीटर है, तो OD कितना होगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक त्रिभुज है, सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है, तो ABC हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो AD है वो एक माध्यिका है, तो यहाँ पर AD क्या हो जाएगी, AD एक माध्यिका हम लोग बना देंगे। और ये AD क्या करेगी, ये AD जो होगा वो BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी कि BC को किस में विभाजित कर देगी, BD और DC में, ठीक है। और ये जो BD और DC होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। और अगर BD और DC एक दूसरे के बराबर होंगे तो अब हम लोग को निकालना क्या था, OD कितना होगा, हम लोग को वो निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी, ये आपका AD आपकी क्या हो गया, माध्यिका, और O क्या हो गया, उसका केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर O एक केंद्रक हो गया है तो केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 पे विभाजित करता है, और वहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO
रेशियो ओ डी कितना हो जाएगा आपका 2:1, और इसको हम लोग ए ओ अपॉन ओ डी भी लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ए ओ की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए ओ की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे 10 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल देंगे, अपॉन ओ डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा। अब ये 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, और ओ डी आपका यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर, और 5 और 1 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो ओ डी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए डी और बी ई माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी जो कि इंटरसेक्ट हो रही है 90 डिग्री पर। अगर ए डी 9 सेंटीमीटर है और बी ई आपका 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी के कितनी लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, ए डी और बी ई आपकी क्या है माध्यिका, तो ए डी और बी ई हम लोग क्या बना देंगे माध्यिका बना देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जी और जी ई का जो अनुपात होगा, बीजी और जीई का जो अनुपात होगा वो 2:1 पर होगा, 2:1 पर होगा, ठीक है। यानी कि बीजी अपॉन जीई इज इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो बीजी होगा उसको 2x मान लेंगे। देखो जब भी अनुपात में दे रखा होता है और उसको सिंगल पे मानते हैं तो हमेशा x वेरिएबल है। जैसे कि बीजी और जीई अनुपात 2 और 1 में दे रखा था और बीजी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये बीजी जो होगा वो आपका 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली 2 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 2x लिख देते हैं या फिर 2y या 2z कुछ भी लिख दो, x y z हम लोग लिखते हैं। तो बीजी जो होगा वो आपका 2x के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जीई जो होगा वो आपका x के बराबर हो जाएगा, और आपका जो बीई होगा वो कितना हो जाएगा बीजी प्लस जीई हो जाएगा। और बीई कितना दे रखा हम लोग के पास में 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे रखा बीई आपका 6 सेंटीमीटर, इसमें डाल देते हैं। और बीई कितना हो जाएगा बीजी प्लस जी एक्स, यानी कि ये और ये इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका बीई आ जाएगा, तभी तो बीई आएगा। तो यानी कि बीजी को और जीई को जोड़ देंगे। अच्छा बीजी कितना दे रखा था 2x और जीई कितना दे रखा था x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो 6 इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पर 3x क्या है मल्टीप्लाइड में, वहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, और 6/3 कितना 3 6 को डिवाइड कर देगा तो कितने पे जाएगा 2 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग के पास में कितनी निकल आई 2। अब यहाँ पर बीजी x की वैल्यू 2 निकल के आई तो बीजी की भी वैल्यू निकल आएगी। बीजी कितना था 2x और x की वैल्यू 2 निकल के आई है तो यहीं पे डाल देंगे, तो 2 और ये x मल्टीप्लाइड में था तो मल्टीप्लाइड इंटू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बीजी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। और जीई आपका कितना था x, और x की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी थी 2, तो जीई भी कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजी। अब हम लोग ने बात करी क्या बीई माध्यिका की, अब हम लोग बात करते हैं एडी माध्यिका की। एडी जो माध्यिका होगी उसमें भी आपका क्या है जी केंद्रक है, जो कि एजी अपॉन, और जो कि एडी को एजी 2:1 में बांटेगी, और वहाँ पर क्या हो जाएगा एजी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1। फिर से वही फंडा है क्या कि जो एजी होगा वो 2 के तो बराबर होगा, लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके लिए हम लोग किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर x आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल, तो एजी की वैल्यू 2x हो जाएगी, जी डी की वैल्यू x हो जाएगी। अब यहाँ पर ए डी यानी कि ये जो पूरी लंबाई है ए डी वो आपका क्या है, अगर ए जी को जी डी से जोड़ेंगे तभी तो आपका ए डी निकल के आएगा, तो ए जी को जी डी से जोड़ेंगे तभी ए डी निकल के आएगा, तो ए डी क्या हो जाएगा ए जी प्लस जी डी, तभी आपका ए डी बन जाएगा। अब ए डी की जो वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन पे वो कितनी दे रखी थी, ए डी की वैल्यू आपकी 9 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो यहाँ पर हम लोग ने 9 सेंटीमीटर डाल देंगे। अब ए डी हम लोग के पास में 9 आ गया, ए जी कितना हम लोग ने निकाला था, यहाँ से ए जी की वैल्यू 2x है डाल देंगे, और यहाँ से जी डी की वैल्यू x है डाल देंगे। अब 2x को x के साथ प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और 9 इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाइड में था, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। 3 जो होगा वो 9 को कितनी बार में विभाजित करेगा 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू अब 3 आ गई, तो एजी की वैल्यू निकाले थे, तो एजी कितना था आपका 2x के बराबर। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो एजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। जीडी आपका x के बराबर था और x की वैल्यू कितनी थी 3, तो जीडी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या था, तो हम लोग को निकालना था बीडी की लंबाई, यानी कि ये आपका। अब यहाँ पर अगर हम लोग को बीडी की लंबाई निकालना और ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है।
अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम लोग ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाली साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बी जी का होल स्क्वायर प्लस जी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी जी हम लोग ने निकाला था, तो बी जी कितना निकल के आया था हम लोग के पास में, बी जी था 2x और बी जी हम लोग ने ऊपर निकाला था, तो बी जी कितना था 4, तो 4 का होल स्क्वायर, और जी डी हम लोग के पास में कितना निकल के आया था 3, तो 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का होल स्क्वायर। अब 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, यही आपका बी डी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो बी डी आपका कितना हो जाएगा 25 पे अंडर रूट डालेंगे, और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 25 आपका 5 सेंटीमीटर, 5 के बराबर। तो बी डी आपका कितना हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।